गुड इवनिंग गाइस, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू वन एंड ऑल। भाई कैसे सब लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। एंड गाइस लेट्स वेलकम टू द थर्ड डे ऑफ दिस केस स्टडी सीरीज। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। भाई सब लोग आ गए क्या? क्वेश्चन तब तक देख लीजिए फटाफट से। मीनवाइल मैं एक बार ना ये लिंक सब ग्रुप पे डाल देता हूँ, तब तक कि आप लोग फटाफट से एक बार क्वेश्चन देखिए। आपको ये क्वेश्चन आंसर लिखना था। आई होप आप लोगों ने ये किया रहेगा। एक बार तब तक मैं ना सारे ग्रुप पे लिंक डाल देता हूँ। यस यस यस। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ जी। चलिए चलिए चलिए, गुड। सो केस स्टडी आपके सामने है स्क्रीन पर। अच्छा, केस स्टडी सामने तो फिर मैं भी सामने आ जाता हूँ आपके। ऐसा मैं आपसे अलग अलग दूर दूर क्यों रहूँ, है ना। सो गुड इवनिंग गाइस, गुड इवनिंग टू वन एंड ऑल। एंड गाइस ये आपके सामने केस स्टडी आज की थर्ड केस स्टडी है जो हमको आज सॉल्व करनी है। ये मैंने आपको दोपहर को दे दी थी। सो आई होप आप लोग इसको पढ़ चुके होंगे अच्छे से एंड यू विल ट्राई टू गिव द सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल सा था। एक पर्सन है राजा नाम का। राजा एंटर इन टू ट्रांजेक्शन विद सनशाइन लिमिटेड। एक कंपनी सनशाइन लिमिटेड पब्लिक कंपनी है, ठीक है। ध्यान रखना कुछ कुछ वर्ड्स को मेन अंडरलाइन करना। कंपनी कौन सी है? सनशाइन लिमिटेड, मतलब पब्लिक कंपनी है। क्योंकि कई बार कंपनी प्राइवेट होती है तो आंसर अलग होता है, ओपीसी होती है तो अलग होता है, पब्लिक है तो अलग आंसर होता है। तो ऑलवेज रिमेंबर द नेम ऑफ द कंपनी। कंपनी कौन सी है ना, वो ध्यान आपको रखते हुए चलना है। ओके, तो सर हमारी कंपनी पब्लिक है ना, पब्लिक कंपनी है। अच्छा, उनसे कॉन्ट्रैक्ट किया था वर्थ ₹51 लाख का। ओके, द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी स्टिपुलेट दैट अ कॉन्ट्रैक्ट अबव 25 लाख। ओके, कॉन्ट्रैक्ट किया 51 लाख का, ठीक है ना। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ था कि 25 लाख तक की कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, और अगर उससे ज़्यादा होगा तो फिर आपको किसका अप्रूवल लगेगा? बोर्ड मीटिंग का। तो आर्टिकल में लिखा हुआ था कि बोर्ड मीटिंग से पूछ करके आप 25 लाख के ऊपर जा सकते हैं। सो कैन वी गो बियॉन्ड 25 lakhs? यस, बट नॉट ऑटोमेटिकली। यू नीड टू टेक अप्रूवल ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन अ बोर्ड मीटिंग। एंड दे डिड अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ हाउ मच रुपीज? 51 लाख रुपीज। अब जाहिर सी बात है किससे बिना पूछे किया होगा उन्होंने? बोर्ड से बिना पूछे इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, ठीक है सर। अब शाहरुख जो है डिप्टी जनरल मैनेजर है, प्रोड्यूस द फोर्स डॉक्यूमेंट विच शोज दैट रिजोल्यूशन पास हुआ था। अच्छा, तो शाहरुख भाई ने क्या किया है ना, शाहरुख भाई साहब ने क्या किया, एक डॉक्यूमेंट दिखाया, रिजोल्यूशन, मिनट्स दिखा दिए, मान लो मिनट्स, रिजोल्यूशन, जिसमें ये साबित किया उन्होंने कि भाई साहब बोर्ड मीटिंग हुई थी, बोर्ड मीटिंग में अप्रूवल लिया गया था, और बोर्ड मीटिंग में अप्रूवल लिया गया था मतलब सब कुछ जेन्युइन था। बट डॉक्यूमेंट कौन सा था? फोर्ज था, फोर्ज। डॉक्यूमेंट वॉज फोर्ज। फोर्ज से समझते हो? नकली था, डुप्लीकेट था, जाली था। ओके सर, ठीक है। राजा प्लीड्स दैट हिज कॉन्ट्रैक्ट विद द कंपनी इज प्रोटेक्टेड बाय द डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। येस और नो? राजा बोलता है सर कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट इंडो मैनेजमेंट का होना चाहिए। राजा भाई साहब क्या बोलता है? सर मुझे क्या मालूम अंदर में क्या हुआ है। आई होप यू रिमेंबर। राजा भाई साहब बोलते सर मुझे क्या मालूम। अब यहाँ पे दो डॉक्ट्रिन्स का जिक्र होता है, प्लीज अंडरस्टैंड। ये टॉपिक पढ़ने के पहले यू शुड रिमेंबर देर आर टू डॉक्ट्रिन्स, ठीक है। कहाँ है भाई मेरा पेन लिखने के लिए? हाँ जी, एक है डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस और एक होता है डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, ठीक है ना। एक आउटसाइडर ने क्या पढ़ना चाहिए, जल्दी बताऊं? आउटसाइडर ने हमेशा क्या मालूम होना चाहिए उसको? डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। बट एक आउटसाइडर कैन ऑलवेज डीम कि सर इंडोर मैनेजमेंट मतलब अंदर की बातें क्या हुई है, सही तरीके से काम हुई है ना। एक अंदर का जो बंदा होता है, इनसाइडर, वो कैसे काम करता है, ये एक आउटसाइडर को मालूम होना जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। सो आउटसाइडर कैनॉट एवर कम टू नो अबाउट द बिजनेस ऑफ कंपनी। अंदर क्या होता है, रूल्स क्या अंदर के। अब इंस्पायर एकेडमी में अंदर में कैसे वर्क होता है ये हम जानते हैं, आपको जानने की जरूरत नहीं है ना। यू शुड नॉट नो दिस कि कैसे काम होता है। आपको जरूरी क्या जानना? अच्छा ये ऐसे होता है। तुषार सर रोज क्लास कितने बजे लेने वाले हैं? 7 PM 5 PM। मैंने बताया शाम को आऊँगा। क्या मैंने 5 PM फिक्स किया था क्या? नहीं, मैंने बताया रोज शाम को क्लास हमारा होगा। तो कभी 5 होगा, कभी 7 हो सकता है, कभी 8 भी हो सकता है। आपको सर ऐसा क्यों करते हैं आप, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये हमारा अंदरूनी मामला है। मेरे बहुत सारे काम हो सकते हैं तो हो सकता है। हाँ, व्हाट यू शुड नो, सर हमको केस स्टडी मिलेगी,
हमको टॉपिक मिलेगा, हमको अधिकार मिलेगा। ये एज अ स्टूडेंट, एज अ आउटसाइडर, यू कैन ऑलवेज हैव अ राइट ऑन दैट, बराबर, आपका अधिकार है जानने का। बट सर आप अभी क्यों नहीं आए, ऐसे क्यों नहीं किया, सर ये शर्ट वाइट क्यों पहनी आपने, ठीक है सर उसमें ऐसा क्यों हो गया, सर कॉलर में ऐसे क्यों अरे ये आप नहीं पूछ सकते, है ना, ये आपका पर ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ये हमारी अंदरूनी मामले की बात है, ये हमारी पर्सनल मैटर की बात है, ठीक है ना। एनीवेज, सो क्वेश्चन ऐसा था, फिर से क्वेश्चन पढ़ लीजिए अच्छे से एक बारी। राजा एंटर्ड इनटू एन एक्शन विद सनशाइन लिमिटेड ऑफ अमाउंट 51 लाख। क्या कॉन्ट्रैक्ट 51 लाख का हो सकता है, हाँ या ना, हो सकता है, बट शर्त क्या है, अगर 51 लाख का कॉन्ट्रैक्ट करना है, जबकि आर्टिकल में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, इफ़ यू वांट टू गो बियॉन्ड हाउ मच 25 लाख रुपीज़, आपको किससे पूछना पड़ेगा बेटा, आपको लेना पड़ेगा अप्रूवल बोर्ड का। बोर्ड अप्रूवल लेके आ रहा, 55 लाख का कॉन्ट्रैक्ट तो करो, आप तो 10 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हो बोर्ड अप्रूवल लेके। अब हुआ ये, जो कंपनी के शाहरुख भाई साहब थे, उनने क्या किया, अप्रूवल लिया नहीं, और उन्होंने क्या किया, एक फोर्ज्ड डॉक्यूमेंट दिखाया। ये ध्यान रखेंगे अच्छे से, फोर्ज्ड डॉक्यूमेंट, मतलब नकली डॉक्यूमेंट दिखाया कंपनी के तरफ से, किसको, राजा को। और राजा को क्या बोला कि देखो ये डॉक्यूमेंट ऐसा है, ओके। अब बात समझो अच्छे से, फोर्जरी डॉक्यूमेंट अगर हुआ है तो ये फोर्जरी पता करने की जिम्मेदारी किसकी थी, किसकी थी, प्लीज अंडरस्टैंड, ध्यान से सुनना अच्छे से। इंडोर मैनेजमेंट में क्या होता है, एक सुनना अच्छे से बात को, इंडोर मैनेजमेंट में लायबल कौन होता है, हु इज लायबल ऑन इंडोर मैनेजमेंट, आई वांट एवरीवन्स कमेंट, जल्दी बताइएगा। इंडोर मैनेजमेंट में लायबिलिटी किस पर आती है, आउटसाइडर पे कि कंपनी पे, जल्दी बताइए। इंडोर मैनेजमेंट पे लायबिलिटी किस पर आती है, आउटसाइडर पे कि कंपनी पे। वेरी गुड आयुष, एकलव्य, और बताइए सब लोग, बाकी लोग, वंशिका ऑफ द डायरेक्टर्स में नहीं बेटा, कंपनी कंपनी कंपनी। देखो दो टॉपिक्स है, जब बात किसकी होती है, जब बात होती है डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, तो उसमें हमेशा कंपनी को सेव करता है, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, है ना, कंस्ट्रक्टिव नोटिस और इंडोर मैनेजमेंट, ठीक है ना। इंडोर मैनेजमेंट में हमेशा जो ब्लेम होता है, ब्लेम और प्रोटेक्शन, हाँ जी, इंडोर मैनेजमेंट में और कंस्ट्रक्टिव नोटिस में, इन द टॉपिक ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस इट इज ऑलवेज ब्लेम ऑन द आउटसाइडर, कि तुमने एमओए पढ़ा क्यों नहीं, जबकि इसमें पूरा ब्लेम किस पर आता है, कंपनी पर। और इन द डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस किसको प्रोटेक्ट किया जाता है, हमेशा प्रोटेक्ट करता है हमेशा कंपनी को, और यहाँ पे किसको प्रोटेक्ट करता है, हमेशा आउटसाइडर को, बराबर। ये आपको ध्यान रखना है। इज इट ओके एवरीवन, क्या ये फ्लो चार्ट समझ में आपको आ रहा है सबको, क्या ये सबको समझ में आ रहा है क्या, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस में ब्लेम किस पर होता है और ये किस पर होता है, ठीक है ना। अभी फिलहाल जो हमारा टॉपिक है, वो हमारा टॉपिक इस टॉपिक से रिलेटेड करता है, इंडोर मैनेजमेंट से, है ना। तो क्या राजा को, सुनना अच्छे से, क्या राजा को बोर्ड मीटिंग का रूल्स ये वो मालूम होना ज़रूरी है क्या, क्या राजा को ये मालूम होना ज़रूरी है क्या, हाँ या ना। तो आंसर इज नहीं सर, ज़रूरी नहीं है, राजा को मालूम होना ज़रूरी नहीं है। आई विल रिपीट वन मोर टाइम, क्या राजा को ये सब मालूम होना ज़रूरी है क्या, नो, क्योंकि राजा कैन डीम्ड, राजा कैन ऑलवेज डीम्ड कि कंपनी में जो हो रहा है वो सही हो रहा है, कुछ गलत नहीं हो रहा है, राजा ऐसा डीम कर सकता है। अच्छा, तो सब फिर लायबल कौन होगी, कंपनी लायबल होगी। एक मिनट, ये एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन का पॉइंट है ये। एक्सेप्शन में आपको पता होगा अगर फोर्जरी होती है, अब आपने पढ़ा है सबने, क्या हैव यू स्टडीड इंडोर मैनेजमेंट, ये आपको दो जगह पढ़ाया जाता है, कंपिला में भी पढ़ाता है और एसबीसी में भी पढ़ाता है, मालूम है आपको, ठीक है। ये आपको पढ़ाते हैं कहाँ पर, कंपनियों में भी और एसबीसी में पढ़ाते हैं, है ना। सो मुझे बताइए, देयर इज अ एक्सेप्शन, एक एक्सेप्शन है जहाँ पे बताया गया है कि अगर फोर्जरी होती है तो कंपनी लायबल नहीं होती है, कंपनी लायबल नहीं होती है, ठीक है ना। तो मेरा क्वेश्चन क्या है, प्लीज अंडरस्टैंड, मैंने आपको कल भी समझाया था, रीड द क्वेश्चन, रीड द क्वेश्चन। राजा ने जो कॉन्ट्रैक्ट किया वो कंपनी पे केस कर रहा है, क्या राजा कंपनी के खिलाफ केस कर सकता है, एंड विल राजा सक्सीड, क्या राजा सक्सीड होगा क्या, जल्दी बताइए, क्या राजा सक्सीड होगा क्या। यस, वेरी गुड एकलव्य, है ना। इन केस ऑफ नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटीज एंड फोर्जरी कंपनी इज नॉट लायबल, वेरी गुड। संजीव झा भी बोलता है ऑफिसर पर्सनली लायबल होगा, कंपनी नहीं होगी, वेरी गुड, है ना। तो क्या राजा सक्सीड होगा क्या, नहीं होगा। तो सर हमको अब करना क्या है, हमको सर आता है अपने टॉपिक पे, लेट्स राइट द आंसर। एक बार हम लोग क्या करते बेटा, आंसर लिख के देख लेते, ठीक है ना। कैसे लिखना आंसर समझो अच्छे से।
मैं आपको लिख देता हूँ, आप ध्यान से समझिए, ठीक है ना अच्छे से। द डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, ठीक है, द डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस प्रोटेक्ट्स अ कंपनी, ठीक है, ध्यान से सुनना अच्छे से, कंपनी को प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम आउटसाइडर्स, ठीक है सर, आउटसाइडर्स है ना। द डॉक्ट्रिन प्रोवाइड्स दैट, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ अपने हिसाब से, जो मुझे लगता है मेरे वर्ड्स पे ध्यान से सुनिए, ठीक है ना। प्रोवाइड्स दैट एन आउटसाइडर जो होता है किसमें, कंस्ट्रक्टिव नोटिस में, एन आउटसाइडर मस्ट हैव रेड द MOA ऑफ द कंपनी एंड ऑल्सो अंडरस्टूड द सेम इन इट्स रियल सेंस। मतलब आउटसाइडर ने MOA पढ़ा भी होगा, उसको समझा भी होगा, ठीक है, ये हमने मान लिया। अच्छा, एज फार एज इंटरनल मैटर्स, ये तो हो गया MOA का, ठीक है ना, आउटसाइडर वाला। बट एज फार एज इंटरनल मैटर्स आर कंसर्न्ड, जब बात होती है किसकी, इंटरनल मैटर्स की, एन आउटसाइडर, जो आउटसाइडर होता है, इज एंटाइटल्ड टू प्रिज्यूम कर सकता है, वो याद है क्या प्रिज्यूम कर सकता है, दैट एवरीथिंग इन द कंपनी हैव बीन डन इन रेगुलर मैनर एंड इन प्रॉपर सेंस। मतलब सब कुछ कंपनी में कैसे हुआ है, रेगुलर मैनर में हुआ है और प्रॉपर तरीके से हुआ है, मतलब कोई भी चीज़ अपने गलत तरीके से नहीं हुई, एवरीथिंग, ठीक है। सबको क्लियर हो रहा है कि ये वाला पॉइंट, इज इट ओके, क्या सबको समझ में आ रहा है, क्या बराबर जा रहे हैं हम लोग, ठीक है ना, बराबर, हाँ जी। तो एवरीथिंग विल बी डन, तो ये समझ में आपको आ गया यहाँ तक के अच्छे से। एज फार एज इंटरनल मैटर्स आर कंसर्न, एक आउटसाइडर को अज्यूम करना पड़ता है कि जो भी कुछ हो रहा है कंपनी में सही हो रहा होगा, है ना, ही हैड्स टू प्रिज्यूम कि सब कुछ कंपनी में क्या हो रहा होगा बेटा, सही हो रहा होगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखते हुए चलना है, ओके। अब आगे क्या लिखना है आपको ध्यान रखना है अच्छे से। अच्छा, ये केस पता है किसका था, ये पता है किसका था, दिस वॉज ऑल्सो केस, दिस वॉज, मैं लिख देता हूँ, दिस वॉज ऑल्सो लेड डाउन इन वेरी फेमस केस ऑफ, कौन सा केस है जल्दी बताइए, याद है किसी को, कौन सा केस था, रॉयल ब्रिटिश बैंक, ब्रिटिश बैंक वर्सेस तरक्वांड, जानते हो यार केस, तरक्वांड वाला केस, क्या आपने सब पढ़ा है, ये वाला केस बहुत इंपॉर्टेंट केस है, क्या सबने केस पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। अच्छा, आयुष कह रहा सर आपने ऊपर कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्यों मेंशन किया, इसलिए मेंशन किया क्योंकि मेरे को एक बैकग्राउंड देना है बताने के लिए कि सर देयर आर टू डॉक्ट्रिन्स, कंस्ट्रक्टिव नोटिस, इंडोर मैनेजमेंट। कंस्ट्रक्टिव नोटिस में क्या होता है सर, एक बंदा को मालूम होना चाहिए, पर इस कहानी में राजा को मालूम होना जरूरी नहीं है, मुझे ये आपको बैकग्राउंड देना था, जस्ट बिकॉज आई वांट टू गिव यू द बैकग्राउंड, इसलिए थोड़ा सा मैंने क्या किया, आपको थोड़ा सा ब्रीफ दिया 2 लाइन का लिखने का, ठीक है, वो आपको ध्यान रखते हुए चलना है, ठीक है, और कोई रीजन नहीं था यहाँ पे, ठीक है। दिस वॉज द मेन पर्पज टू गिव द बैकग्राउंड, इसलिए थोड़ा सा मैंने आपको यहाँ पे दिया है, ठीक है। लेकिन हाउएवर यहाँ पे ध्यान रखना अभी, ठीक है, हाउएवर इन सर्टन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस, जो हमारे सर्कमस्टांस हो सकते हैं, ठीक है, द डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, जो डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट है, इज नॉट applicable and forgery is one of the situation where company is not liable for the fraud committed by
एम्प्लॉयज़ या एम्प्लॉय भी लिख दे तो चलेगा। जो कंपनी में एम्प्लॉय करता है वो फ्रॉड किया भी तो नहीं चलेगा, वो किया भी तो फ्रॉड के लिए लायबल कौन होगा, है ना। एम्प्लॉयज़ बोलो, आप लिख सकते हो ऑफिसर्स, जो भी लिखना आप लिख सकते हो, ठीक है ना। ये आपने पूरा एक बैकग्राउंड दे दिया अच्छे से। तो दिस वाज योर फर्स्ट पैराग्राफ पूरा लीगल प्रोविजन। यहाँ पे मैंने राजा लिखा नहीं है, शाहरुख लिखा नहीं है, मैंने सनशाइन लिखा है, मैंने कुछ नहीं लिखा, एक बैकग्राउंड दिया, ठीक है ना। अब आप यहाँ पे लिख सकते हो पैराग्राफ 2 में फैक्ट्स ऑफ द केस, और यहाँ पे आप क्या लिखोगे, फैक्ट्स में आप क्या लिखोगे, तो आप वहाँ पे ये लिखोगे इन द गिवन केस शाहरुख एन ऑफिसर ऑफ company forged the documents of board meeting just to provide the evidence that every steps regarding the contract is taken care of. In this situation, इसमें सिचुएशन क्या होगा, इन दिस सिचुएशन राजा इज नॉट बाउंड टू नो द एग्जैक्ट प्रोसीजर, बट कंपनी इज ऑल्सो नॉट लायबल टू पे द पेनाल्टी और compensation as it was out of forgery। तो ये आपने थोड़ा सा बैकग्राउंड लिख दिया। जैसे इस कहानी में भी वही हुआ था, इस कहानी में भी होता है गिवन के शाहरुख एक ऑफिसर था जो कंपनी ने फोर्ज किया बोर्ड मीटिंग की डॉक्यूमेंट्स को, जस्ट टू शो दैट कि नहीं सर हमने मीटिंग ली थी, हमने अप्रूवल लिया था। तो राजा तो क्या हो गया, इस पर कंफ्यूज हो गया। तो राजा की गलती तो बिल्कुल नहीं है। तो क्या राजा केस करेगा क्या, तो हाँ, बट क्वेश्चन है क्या राजा कंपनी भी केस करके जीतेगा क्या। क्वेश्चन क्या था मेरा, आप भूलना मत, ठीक है ना। मैं आपको पहले पूछा हूँ, मैं आपसे पूछता कैन राजा फाइल सूट अगेंस्ट एनी ऑफ द पर्सन, जल्दी बताओ। तो आंसर क्या रहता, यस। कैन राजा फाइल सूट अगेंस्ट एनी ऑफ द पर्सन, यस। क्वेश्चन अगर मैं लिखा होता क्या सर राजा किसी भी केस कर सकता है क्या, तो सर आप बोलते शायद हाँ किसी और पे केस कर सकता है। पर मेरा क्वेश्चन क्या था सर, राजा प्लीड्स दैट हिज कॉन्ट्रैक्ट विद द कंपनी इज प्रोटेक्टेड। वो बोल रहा था कंपनी से जो प्रोटेक्ट किया है वो सेफ होना चाहिए। तो सर यहां राजा गड़बड़ कर रहा है, यहां राजा गड़बड़ कर रहा है। आया बात समझ में। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्या राजा जीत सकता है, क्या राजा जीत सकता है, हाँ सर। अगेंस्ट शाहरुख अगर राजा केस करता किसके खिलाफ, अगेंस्ट शाहरुख, तो क्या केस लड़ता भी था, हाँ सर, और जीतता भी था। बट चूंकि राजा ने केस यहाँ पे कहाँ किया था, कंपनी पे, तो मेरा सर कंक्लूजन पे आएंगे आप। लेट्स कम टू द कंक्लूजन, प्लीज कम टू द कंक्लूजन। कंक्लूजन आप क्या लिखेंगे, ठीक है ना। अब ध्यान से सुना सिंपल भाषा में, एक मिनट, सॉरी, हाँ, ये कॉपी पेस्ट हो गया ना, रुक जाओ। हाँ, इन द अफोरसेड केस मिस्टर राजा, ठीक है, सिंध में रखना, हैज रिलाइड, रिलाई किया था उसने ऑन द फोर्ज डॉक्यूमेंट। राजा ने रिलाई किस पे किया था, फोर्ज डॉक्यूमेंट पे, ठीक है ना। ये आपको रखना है। देयरफॉर राजा ने रिलाई किया था ना, तो गलती राजा की भी है। फोर्जरी को उसने चेक करना चाहिए था, उसने बोर्ड मीटिंग चेक की, ठीक है मानता हूँ, लेकिन फोर्जरी तो चेक करनी चाहिए थी। ही विल नॉट बी प्रोटेक्टेड, ठीक है, एंड ही विल नॉट मेन क्वेश्चन क्या था, उसका आंसर होना चाहिए, ही विल नॉट सक्सीड। स्पेलिंग रॉन्ग हो गई क्या, सक्सीड इन हिज प्लीडिंग अगेंस्ट कंपनी। सिंपल, बराबर, सबको समझ में आए, ठीक है। तो सर राजा इज नॉट प्रोटेक्टेड बाय द डॉक्टर, यस, नॉट राजा इज नॉट प्रोटेक्टेड, ये आंसर मेरा, ठीक है ना। ये आंसर है फाइनल वाला, राजा प्रोटेक्टेड बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। सर फैक्ट्स और कंक्लूजन में डिफरेंस कैसे क्रिएट करें,
फैक्ट में आपको सिर्फ कहानी बतानी है, जो क्वेश्चन में लिखा रहता है, प्लीज अंडरस्टैंड, फैक्ट में कुछ नहीं करना होता है, फैक्ट में जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है उसी को अपने भाषा में लिखना है, बट ज्ञान मत देना। ज्ञान कब देना? लास्ट पॉइंट में। क्वेश्चन में वही लिखा रहेगा जो लिखा है क्वेश्चन में, इन द गिवन केस ऑल्सो, वैसे ही हुआ था कि राजा ने ऐसा किया, वैसा किया, शाहरुख ने ऐसा किया। आपको ज्ञानबाजी करनी है, क्वेश्चन को पढ़ के, क्वेश्चन के भाषा को तोड़ मरोड़ के, इन द गिवन केस क्या हुआ था। जैसे याद है कल का क्वेश्चन भी क्या था? कल का क्वेश्चन था हमारा वो वाला, स्मॉल कंपनी वाला, कि इन द गिवन केस हमारी कंपनी पब्लिक है और हमारा कैपिटल 70 लाख है, 30 लाख टर्नओवर है, ये वो, और बहुत छोटा अमाउंट है ये वो, ऐसे से ज्ञानबाजी करनी होती है। ठीक है। और आखिरी पैराग्राफ, अ वेरी गुड क्वेश्चन बाय नेहा। नेहा पूछी सर शाहरुख के बारे में क्या करें? सो विल वी राइट अबाउट शाहरुख? व्हाट डू थिंक? विल यू राइट अबाउट शाहरुख? शाहरुख के साथ क्या होना है ये लिखना है कि आपको? हम कंपनी लॉ पढ़ रहे हैं कि शाहरुख लॉ पढ़ रहे हैं? हम कंपनी लॉ पढ़ रहे हैं कि शाहरुख लॉ पढ़ रहे हैं? हमारा कंपनी लॉ है। हमको सिर्फ ये बताना है कि क्या राजा सक्सीड होगा अगेंस्ट कंपनी? आंसर इज नहीं होगा, क्योंकि राजा की भी गलती है। शाहरुख के साथ क्या करना है? वो शायद सिविल लॉ में जाओ, गो टू क्रिमिनल लॉ, गो टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, go to any other damn law of India, I don't care, but for company law you can't have a case of राजा वर्सेस शाहरुख। मुझे बताओ राजा वर्सेस शाहरुख का केस को कंपनी लॉ में क्या करूं मैं? अरे बात समझो आपको मेरी, राजा वर्सेस शाहरुख का केस कंपनी लॉ में क्या कर रहा है? हम कंपनी लॉ कैसे पढ़ रहे हैं फिर अगर ऐसा लिखोगे तो आप? ठीक है ना, ये पूरी कहानी में राजा शाहरुख का बारे में जिक्र नहीं होगा। ठीक है, हाँ जाओ ना आर्बिट्रेशन में जाओ। वेरी गुड आयुष, गो टू आर्बिट्रेशन, जो करना है करो, जो करना है करो। ठीक है, so this was the complete question। अच्छा, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल इधर क्यों नहीं लगेगा? इधर क्यों लगेगा नहीं? क्योंकि सर इन्होंने एमओए पढ़ा हुआ है ना, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल में यहाँ पे एमओए पढ़ा हुआ है, और एमओए और एओए के बारे में क्वेश्चन था यहाँ पे ये वाला, कि सर एमओए में नहीं लिखा हुआ है, एओए में नहीं लिखा, फिर भी पढ़ा है, तो दैट वाज द क्वेश्चन। लिफ्टिंग ऑफ विल की कुछ कहानी अलग है, कंपनी बनाई किसके लिए गई है। लिफ्टिंग ऑफ विल में बहुत सिंपल सी कहानी है, कंपनी किसके लिए बनाई जाती है? जब कंपनी बनाई गई थी गलत काम करने के लिए, बात समझिए। क्या इस कहानी में कंपनी गलत काम करने के लिए बनाई गई थी क्या? कि कंपनी के डायरेक्टर ने गलत सोचा? क्वेश्चन पूछ रहा है मोहसिन, पूछ रहा सर कि इधर में क्यों लगेगा नहीं कॉर्पोरेट विल? लिफ्टिंग ऑफ विल का मतलब क्या है? आपने ढंग से पढ़ा कि लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल क्यों उठाते हैं? जब कंपनी बनाने का मोटो क्या होता है? याद है कल का परसों का पहला केस स्टडी सौम्या वाला, जो हमारे सौम्या मैडम का केस मैंने पूछा था आपसे, वहाँ पे मैडम ने कंपनी क्यों बनाई थी? 3 कंपनी बनाने में कंपनी का ऑब्जेक्टिव, कंपनी का बिजनेस सब जीरो था। कंपनी का बिजनेस ऑब्जेक्टिव सब जीरो था। कंपनी कुछ काम नहीं करती थी सिवाय एक ही काम के, टैक्स की हेराफेरी करना। जब कंपनी बनाते हो टैक्स की चोरी करने के लिए, गलत काम करने के लिए, तब कंपनी लिफ्टिंग ऑफ बिल लगेगी। जब जब कंपनी गलत काम करने के लिए बनाते हो लिफ्टिंग ऑफ बिल। क्या मेरे कुछ कहानी में, यहाँ पर इस कहानी में सनशाइन लिमिटेड गलत काम करने के लिए बनी है क्या? सब गलत काम कर रही है कंपनी? कहीं बोला क्या मैंने ऐसा? कहीं लिखा है क्या? नहीं सर, कंपनी बनाने सब अच्छा था। वो एक बंदा था शाहरुख नाम का जिसने थोड़ा सा गलत काम किया, कंपनी की कोई गलती नहीं इसमें। तो लिफ्टिंग ऑफ बिल क्यों लगेगा? लिफ्टिंग ऑफ बिल कहाँ से आएगा? नहीं आएगा, है ना। अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। कंपनी का पूरा, कंपनी एज अ होल, कंपनी सब कुछ ओवरऑल क्या है? फ्रॉड है। कंपनी पूरा पर्पज ही फ्रॉड है। तो फिर लिफ्टिंग ऑफ बिल का कॉन्सेप्ट समझ में आता है। बात समझ में आ गई क्या आपको? यस, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए भाई, प्रार्थी कहते सर, सो राजेश नॉट प्रोटेक्टेड बिकॉज ही डिडंट वेरीफाई द फोर्जरी इन द डॉक्यूमेंट। ही रिलाइड ऑन दैट एंड ही शुड हैव आइडेंटिफाइड व्हेन देयर इज अ फोर्जरी। हम उसमें कोई भी दिमाग लगा सकते नहीं, है ना, इसलिए क्योंकि फोर्जरी हुई थी और फोर्जरी में कंपनी लायबल नहीं होती। शाहरुख ने फोर्जरी की थी, इसको ये चेक करना चाहिए था। क्या चेक करना चाहिए था? कि सर फोर्जरी डॉक्यूमेंट सही है कि फर्जी है। इतना तो चेक कर सकते हैं ना। आप नहीं उस पर भी ब्लैंक बिलीव करेंगे तो गलती राजा की भी है यहाँ पे, है ना, ऐसा। वेरी गुड आयुष, ये बस इतना कॉन्फिडेंस चाहिए लाइफ में। जितना कॉन्फिडेंस आयुष ने बोला है उतना कॉन्फिडेंस चाहिए कि सर इतने सारे क्वेश्चन करने के बाद आपके एग्जाम में चांसेस पूरे बन जाएंगे। तो अगर बस वो आपको फील आ रहा है ना अभी सही, अभी सिर्फ 3 केस लॉ हुए, इफ़ यू आर गेटिंग फील राइट नाउ ऑल्सो, मज़ा आ जाएगा। सर अगर पोर्शन कंप्लीट नहीं हुआ तो केस स्टडी सबमिट कैसे सॉल्व? केस स्टडी सब वो तो आपको देखना है। मैं थोड़ी पूछ सकता हूँ हर बंदे से, बताओ तुम्हारा कितना कोर्स हुआ है। अब बंदा वैसा मेरा ही चैप्टर नहीं हुआ तो मैं कुछ नहीं कर सकता।
मैं रैंडमली क्वेश्चन लेते रहूँगा, है ना। मैं कैसे, मुझे कैसे मालूम किसकी पढ़ाई कब कहाँ तक हुई है, वो तो आपको पढ़ाई करनी, इसलिए तो मैं आपको बोल रहा हूँ उस बहाने आप कम से कम क्या करो, क्वेश्चन देख के घर पे टाइम देता हूँ मैं आपको। आई गिव यू अराउंड 3-4 आवर्स 5 आवर्स टू स्टडी द केस स्टडी। केस स्टडी पढ़िए और फिर सॉल्व करिए, है ना। यस, वेरी गुड वेरी गुड। तो भाई मज़ा आ गया आएगा वापस आज की केस स्टडी में। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो को, लाइक ज़रूर करिएगा, लाइक करते जाइए वीडियो को भाई। अगर आप लाइक करेंगे तो हमको लगता है मोटिवेशन मिलता है, लगता है कि भाई आप प्यार बरसा रहे हो, आपको लगता है कि हमको लगता है सर कि आपको पसंद आ रहा है, ठीक है ना। ये पूरा केस स्टडी है, इसका आंसर भी ऐसा ही है, आप देख सकते हो अच्छे से एज यूजुअल। ये मैंने लिखा अपने भाषा में, आप अपने भाषा में लिखेंगे, पक्का लिखेंगे। एंड आई वांट दैट आंसर्स ऑन द स्क्रीन विद द स्क्रीनशॉट इन द टेलीग्राम ग्रुप ऑनली। टेलीग्राम को पता ही होगा, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है इंस्पायर लक्ष्य 2022, है ना, वो ढूंढिएगा। ये मैंने अपने भाषा में लिखा हुआ है, आप इसको अपने भाषा में और लिखिए, अच्छे से समझिएगा। यू राइट यूर सेल्फ, प्लीज अंडरस्टैंड राइटिंग प्रैक्टिस का मतलब क्या है। आप लिखेंगे, आपने बोला वाह तुषार सर दे दिया आपने, तो इसको कॉपी पेस्ट कर लिया, फिर मज़ा नहीं आएगा। फिर भाई साहब मेरा जो पूरी एफर्ट्स है ना सब बर्बाद हो जाएंगे। मैं जो चाहता था वही चाहता था कि आप मेरे हाथों अपने हाथों से लिखे, जब मैं टाइप करता हूँ तब आप भी लिखो, अपने हाथों से लिखो, है ना। और इसके बाद जब मैंने लिखवा दिया है, आप इसको अपने भाषा में क्या करिए, और अब घर पे भी सॉल्व करिए, अपने लैंग्वेज में एक बार और सॉल्व करिए। ये तभी पर्पस सॉल्व होगा, नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं आएगा, ठीक है ना। रेडी भाई, सबको क्लियर है क्या। हाँ, कोई डाउट किसी को है। यस, एनी डाउट्स, किसी को भी डाउट है। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। अच्छा आज की चाहिए, शायरी चाहिए आपको, शायरी होना, ठीक है, शायरी सुन लो भैया, शायरी चाहिए बच्चों को मोटिवेशन की। परफेक्ट, चलो तो शायरी सुन लेते एक बार अच्छे से। आई होप आपको अच्छा लगेगा शायरी सुनने के बाद, ठीक है। तो शायरी ऐसी है, अर्ज़ किया है ना, इरशाद बोलना ज़रूरी है आपको। अर्ज़ किया है, मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो आई होप समझ में आपको आया होगा। मंजिलें उन्हीं को मिलती है, दिसंबर में आपकी जो मंजिल है उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। बस सपने देखने से नहीं होता कुछ, और सपने वो नहीं होते सर जो आप सोते समय देखते हो, है ना। सुना है ना आपने कहावत कि सपने वो नहीं है जो सोते समय देखते हो, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते, जिससे आपको नींद नहीं आती। आपको लगता है सर ये तो मुझे ड्रीम अचीव करना है, रातों को नींद नहीं आती है, वो सपने होते हैं। वो सपने नहीं होते कि बढ़िया सोए हैं और सपने आ रहे हैं, हाँ रोमांटिक सपने आ रहे हैं, ऐसा नहीं, उसको सपने थोड़ी बोलते हैं। तो मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, और पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। सो आई होप ये पसंद आपको आया होगा शेर, ठीक है। चलिए भाई, तो ये तो हमारा थोड़ा सा सिस्टम हिल गया है। एनीवेज, सो विल एंड द वीडियो। ऑडियो समझ में आपको आ गया होगा, दैट इज़ मोर इंपॉर्टेंट। वीडियो तो थोड़ा हमारा बंद हो चुका है। चलिए भाई, तो विल स्टॉप इन दिस क्लास, मिलते हैं।